देश में इन दिनों चुनावी मौसम उफान पर है। अब तक 3 चरणों के लिए मतदान खत्म हो चुका है, यानी अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है। नेताओं का धुआंधार प्रचार भी जारी है। वोटरों को लामबंद करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बुधवार को महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा तेलंगाना के दौरे पर थीं। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के समर्थन में महबूब नगर में रोड शो और जनसभा की, लेकिन इस दौरान नवनीत राणा ने जो बयान दिया वो सुर्खियों में छा गया है। चुनावी जनसभा के दौरान नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो। ओवैसी भाइयों को पता नहीं लगेगा कि वो कहां से आए और किधर गए। एक छोटा और एक बड़ा है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है कि तेरे को 15 मिनट लगेंगे और हमको सिर्फ 15 सेकंड। वहीं अब नवनीत राणा के बयान पर AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के नेता चुनाव के दौरान इस तरह का बयान दे रहे हैं जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करता है। चुनाव आयोग को नवनीत राणा के इस बयान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। अगर ये अल्फाज जो इन्होंने कहा 15 सेकंड पुलिस हटा दो, ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ FIR हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। मगर अब क्यों सब खामोश बैठे? तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन भी और इलेक्शन कमिश्नर भी इस तरह के घटिया बयानबाजी का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर? बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। हालांकि नवनीत राणा यही नहीं रुकी। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि ये चुनाव हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होने जा रहा है। जो भी मतदाता होगा वो सिर्फ देश हित में होगा। इस बार वोटिंग हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए करनी होगी। महिलाओं के हाथ में, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो बेरोजगार है, बेरोजगारों की लड़ाई है। अगर हैदराबाद को पाकिस्तान होने से रोकना है तो ये लड़ाई माधवीलता को जितानी सबसे आवश्यकता है।
दरअसल AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ने साल 2013 में तेलंगाना के करीमनगर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला बयान दिया था। अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई थी। बाद में AIMIM नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। बता दें कि हैदराबाद सीट पर सन 1984 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। इसे ओवैसी का गढ़ माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। 2004 तक वो सांसद रहे और इसके बाद ये सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास है। इस बार बीजेपी ने विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन डॉक्टर माधवी लता को मैदान में उतारा है। देखना होगा कि इस बार ओवैसी अपना गढ़ बचाने में कामयाब होते हैं या फिर बीजेपी कमल खिलाने में कमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।